JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने तारीखी फैसला लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग में मगरबी पाकिस्तान और 1965 में बेघर हुए अफराद को मालिकाना हुकूक दिए जाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से हजारों खानदानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि 2019 में तंजीम-ए-नौ के बाद मरकजी हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद को डोमिसाइल हुकूक दिए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल का यह फैसला उन तमाम खानदानों के देरीना मुतालबात को पूरा करता है जो दहाइयों से इसकी मांग कर रहे थे। और जनूबी कश्मीर के DIG जावेद इकबाल भट्टो ने कहा है कि मटन मामले की तहकीकात तेज रफ्तारी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि SSP अनंतनाग डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती की निगरानी में जांच की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मामले की जांच हर जाविये से की जा रही है, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। मटन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। इस इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो FSL टीम को जो है वो मंगवाया। CCTV कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से है उनका CCTV कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो FIR जो है वो रजिस्टर हुआ। FIR 76 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 326 भारतीय न्यायालय के तहत जो है वो ये रजिस्टर हुआ और इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में FSL को, CCTVs को और जितना भी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जो है उसको जो है वो बराएकार हम ला रहे हैं, ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस इंसिडेंट के बारे में जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकें कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो हम आपको बता देंगे। और उधर मटन में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के मखलूआ घरों में लगी आग के बाद DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने जायजा लिया। DC ने मुतल्लिका अफसरों को आग लगने की वजूहात का जल्द पता लगाने और इमलाक को हुए नुकसानात का तखमीना मुकर्ररा वक्त के अंदर लगाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों लगी आग पर मकामी लोगों की बरवक्त मुदाखलत से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया था। मकान मालिक ने इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। मेरे को फोन आया वहाँ से कश्मीर से अपने रिलेटिव का कि हमारे मकान जला दिए गए हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ, मेरे कज़न रहते वहाँ, वो जॉब करते PM पैकेज में, तो मैंने उनको इतला किया, तो मैंने उनको बता दिया वहाँ पहुँचो, देखो क्या हुआ है। तो वहाँ ये लगभग कल समझो रात को ही, परसों रात को ही उन्होंने लगभग 2:30 बजे के करीब वहाँ जला दिया है। वो इसलिए जलाया गया, जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे एक कज़न ने वहाँ रिनोवेट किया था अपने मकान को, थोड़ा सा रिनोवेट किया अपने बैठने के लिए। कभी कभार जैसे वो रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने गर्मियों में वो 2-3 महीने के लिए वो जाना चाहते थे। हर साल वो उनका यहाँ भी मकान है तो वो जाना चाहते थे, गर्मियों में कुछ देर वहाँ 2-3 महीने जाना चाहते थे। मगर वही मेरे को लगता है हमारे वहाँ पड़ोसी मुसलमान हैं, उनको वो पसंद नहीं आया होगा कि हमें रोक टोक होगी। हम वहाँ अपना स्टोर बना के रखते हैं, हम सामान रखते हैं, हम दिन में हम मवेशी रखते हैं वहाँ पे, तो वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये हमें रोकथाम करेंगे। तो इस वजह से मेरे को लगता है उन्होंने जलाया होगा। वो थोड़ा वहाँ जिस तरह जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पर नजर बहुत कम रखी है हम लोगों ने। हम तो अब अपनी ही पहल करते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है जो आज की कड़ाकी के वजह। तो जो ही ये कल सवेरे मुझे भी पता चला, तो फिर हमने बात की है। फिर हमने अपने हिसाब से जो मतलब मेरा एक रोल भी समाज में एक फर्ज बनता है, तो मैंने DC साहब, जो SSP साहब या DIG साहब और डिवकाम कश्मीर के, उनको उसी वक्त एक मैसेज की कि इस तरह बात हुई है, इसको ये कोई मुझे कहा कोई शरारत है और जानबूझ के किया गया है।
और मर्तड तीर्थ ट्रस्ट के सदर अशोक कुमार सिद्धा ने मटन मामले में तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े को सदियों पुरानी फिरकावाराना हम आहंगी को पारा पारा करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और मकामी लोगों का इन्हें ताउन हासिल है। इन्होंने पुलिस की तहकीकात पर मुकम्मल भरोसा जताया है। मैं क्या कहूँ, हमें तो बहुत दुख है। ये जो सानिया हुआ है ये बहुत दुखद सानिया है और ये हमारे लिए बहुत ही चोट है, क्योंकि हम यहाँ पर माइग्रेंट जो हुए थे वो 35 साल से हुए हैं और ख़ासकर मैं यहाँ पर 96 से यहीं पर हूँ और कभी ऐसा वाक़ा नहीं देखा। 90 के बाद कभी ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। इतनी बरादरी थी यहाँ, इतना माहौल अच्छा था यहाँ, मतलब लोग मिलते जुलते थे हमारे साथ, खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी हर एक माहौल में और हर एक फेस्टिवल हम इकट्ठे मनाते थे। मगर क्या ऐसा लगता है कि ये मिसक्रेंट जो होते हैं ये कभी छुपते नहीं हैं, ये कभी ना कभी कुछ धमाका करते हैं, ये अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं कि हम भी जिंदा है। मगर मैं अपनी तरफ से अपनी बरादरी को यही यकीन दिलाता हूँ कि इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे साथ है। यहाँ की जो मुस्लिम बरादरी है वो हमारे साथ है। वो हर फंक्शन में, हर जो हमारा फेस्टिवल, हम हर महीने हमारे फेस्टिवल होते हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। यहाँ आपने देखा हर जगह ब्राड आंगन में या लुक भवन में या वेरीनाग में या हंगलगुंड में, हर जगह यहाँ इस साल फंक्शन हुए और ऐसे फंक्शन हुए कि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीरी लोगों को लगा कि यहाँ फिर अमन अमान आ रहा है। और मगर क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे अंसर जो है ये छुपते नहीं है। और मटन मामले की शारदा पीठ के बानी रविंदर पंडिता ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जायदाद की देखभाल डीसी करते हैं, लिहाजा वो अपने मातहतों को हिदायत दे ताकि इस तरह की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कश्मीरी पंडितों के जो है जलाए गए आग में राख हो गए, इसकी हम बड़ी मजम्मत करते हैं। एक्चुअली 1997 डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट के तहत जो रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इसके कस्टोडियन हैं, उनको इनकी हिफाजत के लिए रखा गया है और उनको प्रॉपर जो है स्टेप्स लेने चाहिए पहले से ही कि इसमें कोई जो ये आगजनी का या जो सैबोटाज के वाक़े पेश आएंगे या आ रहे हैं तो इनको कैसे बचाया जाए। तो इसमें तो कोई रहता नहीं था, जब कोई इसमें रहता नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी और वजह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्लियर केस है सैबोटाज का। हम दरखास्त करेंगे रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से, जो अभी हालिया जो अपना हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है मंदिरों श्राइन्स को लेके प्रोटेक्शन के लिए, उसमें ये डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है 1997 का। और जाली बंदूक लाइसेंस बरामद की मामले में जम्मू पुलिस ने करन बाग इलाके में छापेमारी की है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने एक इमारत से एक बैग बरामद किया था, इसमें दीगर दस्तावेजात के साथ 435 जाली बंदूक की लाइसेंसें थी। जम्मू में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आवाम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे कदम उठाए जिससे दहशतगर्द खत्म हो। उन्होंने मजीद कहा कि कुल जमाती मीटिंग अगस्त में होगी। ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात का है कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो है ये बंद हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है और बड़े ट्रेंड लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह करे कि हम उस मुसीबत से बच सकें। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी अक्ल लाए
कि इससे मामले हल नहीं होंगे, मामले और ख़राब होंगे। हम तो चाहेंगे कि उस पर बार बार सोचें और बार बार सोच के अमन की तरफ चलने की कोशिश करें और अल्लाह करे कि हम अमन देख सकें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राखी आश्रम सुंबल में 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से प्रतिबंधित पदार्थ किया बरामद। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। एडीजीपी जम्मू जोन ने 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और भीतरी इलाकों में सतर्क रहने के दिए निर्देश। पुंछ के सूरनकोट में बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। सम्मेलन की अध्यक्षता महिला मोर्चा जिला प्रधान ज्योति बाला ने की। केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। बड़गाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को पोस्ता के साथ किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। मेहरा मांदरिया के नूर गांव से अखनूर से आ रही तेज रफ्तार मिनी बस हादसे का शिकार। 31 लोग जख्मी। घायलों को अखनूर उप जिला अस्पताल में किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH में आप देख रहे हैं पहली खबर। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक खुशखबरी है। TOEFL इम्तिहान में शिरकत के अहल उम्मीदवार अब श्रीनगर में ही TOEFL IBT दे सकते हैं। पहले के बरअक्स जो तलबा बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते थे इस टेस्ट के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाते थे, लेकिन हर्षदीप सिंह मदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क जाने वाले तलबा को ये खुशखबरी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीजोसिम अहमान और हाशिम मलिक भी मौजूद रहे। TOEFL और IBT अमेरिकी और कनाडा के यूनिवर्सिटियों और बैरून मुल्क तालीमी इदारों में कबूल किए जाने वाले अंग्रेजी की महारत के सबसे मशहूर इम्तहानात में से एक है और ITS के जरिए मुनक़िद किया गया TOEFL की मुकम्मल शक्ल अंग्रेजी का टेस्ट बतौर गैर मुल्की ज़ुबान है। It is a history. I mean, it's a historical moment for us. ETS is a 76-year-old organization based in Princeton in USA. We are, for the first time, any test provider is testing inside of Kashmir. When you had to spend 25,000-30,000 rupees to go to a different city to take the test, I mean, you understand that students, parents, the psyche, especially girl students, if they have to travel to such long distance, I'm sure they're mentally also impacted by that. So what we have done for the last 1 year, this partnership as an ETS authorized testing center for TOEFL and GRE, we've been very successfully running this center, and we are thankful to our partner hashtag for making this successful. TOEFL को 60 साल हो गए आज की डेट में। It is the oldest, most reliable, time tested, widest accepted test. 160 countries, 13,000 institutes. कोई और टेस्ट ये दावा नहीं कर सकता और ये दावा हम बच्चों तक लेकर जाना चाहते थे कि बच्चों को भागने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने शहर में, अपने स्टेट में आप वो टेस्ट दे सकते हो और अपनी स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स पूरी कर सकते हो। और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए वादे पूरे नहीं किए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के असेंबली के दर्जे को छीनकर LG को बाख्तियार बनाया, जिससे जम्मू कश्मीर UT की असेंबली बगैर इख्तियार रह गई है। भरत सिंह सोलंकी ने पुलवामा के कैंडी अगलर इलाके में मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल सोलंकी ने प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी और नायब सदर फयाज अहमद डार के हमरा कैंडी अगलर इलाके में भारी अवामी जलसे से खिताब किया। प्रधानमंत्री, वजीर आजम बातें करने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखते हैं कि जो वादे वो जम्मू कश्मीर में आके करके गए, बताइए कौन सा वादा निभाया। स्टेटहुड देने की बात करके गए थे, ऊपर से LG के पावर्स बढ़ा के। आप जानते हैं कि दिल्ली का जो दर्जा है और पौंडीचेरी से भी बदतर दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया है। एक म्यूनसिपालिटी चलाने की बात हो, ऐसी हमारे असेंबली के चुने हुए नुमाइंदे अगर सरकार बनेगी तो उसको रोक टोक करके पूरा LG का गवर्नेंस होगा। इसके लिए उन्होंने काम किया है। लोगों को ये चीज़ पता चल चुका है
कि हमारा फ्यूचर अगर किसी पार्टी में सिक्योर है वो कांग्रेस में है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। इनको 47 से लेके आज तक पहली बार हुकूमत मिली थी और इन्होंने उसी हुकूमत के ज़रिए जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। अगर यहाँ स्टेटहुड कोई दे सकता है, कांग्रेस दे सकती है। अगर यहाँ की ज़मीन और नौकरियों को कोई सुरक्षित कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है। अगर यहाँ कोई रोज़गार दे सकता है, गरीबी दूर कर सकता है, यहाँ के बिजली के मसले हल कर सकता है, यहाँ के राशन के मसले हल कर सकता है, यहाँ का केसीसी लोन माफ़ कर सकता है, वो सारा कुछ कांग्रेस कर सकती है। और यहाँ की खुशहाली जो है कांग्रेस ही ला सकती है। ये कश्मीरी आवाम को अब पता चल चुका है। और पीडीएफ की जानिब से दूधपथरी बडगाम में एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। अवामी जलसे से कबल रियार से दूधपथरी तक रैली का एहतमाम किया गया। इजलास में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दूधपथरी में अवामी जलसा भी भारी इज्तिमा से पार्टी के चेयरमैन व साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने कई मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने दूधपथरी की तामीर तरक्की के हवाले से इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में कोई भी नया इक़दाम नहीं किया गया। उन्होंने इस दौरान इंतखाबात के हवाले से भी बात की और कहा कि असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़रूरत है ताकि लोगों को नुमाइंदगी मिले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां शुरू होनी चाहिए थी, मगर ऐसा लग रहा है कि सरकार मूड में नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है, बल्कि बजाय खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, यहाँ आकर जम्मू कश्मीर में आकर रिसेंटली जो यहाँ पर आए और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है न कोई ऐसा कोई वाक़ा है इस वक्त कि इलेक्शन को डिले किया जाए, बल्कि हम 10 सालों से महरूम है आवामी सरकार से। जितना जल्दी मुमकिन हो सके, बल्कि इनको 15 अगस्त के बाद ही नोटिफिकेशन का इजरा करनी चाहिए, ताकि बेताबी से जो यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मुंतखबा सरकार चुनने के लिए, और आपने देख लिया कि लोगों के मसाइल कितने हैं, मुश्किलात क्या है, तो इनका सजवाब एक ही यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से कोई मामला आज तक न हल हुआ न हल होने वाला है। और पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पुंछ हवेली असेंबली के ओबीसी मोर्चा के अहदेदारों, कारकुनों और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत ओबीसी मोर्चा के जिला सदर नरेश पाल वर्मा ने की। बीजेपी जिला सदर राजेश कुमार शर्मा, ओबीसी मोर्चा के कौमी वजीर और साबिक रियासती वजीर राजपाल वर्मा ने कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। उन्होंने ओबीसी बिरादरी के लोगों से खिताब किया और उन्हें मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ओबीसी बिरादरी की तरक्की और बेहतरी के लिए चलाई गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी के लोगों से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करें। महिला मोर्चा, ऐसे जो हमारे 7 मोर्चे हैं, लोगों को जाकर के लोगों के साथ हमारा जो है सम्मेलन हो रहा है और लोगों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने सभी वर्गों के लिए अलग अलग जो हैं जो स्कीमें जो दी हैं, ये स्कीमों की जो है हम जगह जगह जाकर के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के हम उनको जानकारी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग आकर के आज भी 20-25% लोग ऐसे हैं जिनको स्कीमों का बिल्कुल पता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 के बाद देश की बागडोर संभाली, आप देख सकते हैं जितने भी वर्गों के लोग हैं, बिन लिहाज मजहब मिलत कोई क्राइसिस नहीं, कोई घोटाला नहीं। आम लोग जो हैं, जो गरीब लोग थे, जो जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, इतने ये मोर्चों के अनुसार हर एक आदमी तक हम पहुंच रहे हैं। और वादी में जहां शदीद गर्मी की लहर जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर में कूलिंग मसनूआत खास तौर पर एयर कंडीशनर्स की मांग में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। मौसम गर्मा में एयर कंडीशनर्स की फरोख्त पिछले सालों के मुकाबले में 2 गुनी से ज्यादा देखी गई है। इस उमस भरी गर्मी में लोगों को बढ़ते हुए दर्जा हरारत से राहत की तलाश करते नजर आ रहे हैं लोग, और खुर्दा फरोश और मैन्युफैक्चरर्स यकसा तौर पर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की बढ़ती मांग की तस्दीक कर रहे हैं। वादी में कई स्टोर्स खरीदारी में इजाफे को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता हफ्ते सीजन का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत
35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की मौजूदा लहर ने बहुत से घरानों के लिए एयर कंडीशनिंग को ऐशो आराम की बजाय अब जरूरत बना दिया है। इस बार इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी भी कंपनी को कि एसी की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो बहुत पीक लेवल पे चली गई, अराउंड 37 आसपास टेम्परेचर चला गया। और देखा जाए तो लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में लोगों में मिसकंसेप्शन था कि एसी बहुत महंगा है, जबकि वो एक जो मिसकंसेप्शन था वो दूर होने लगा धीरे धीरे। अब ये लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं रहा, आम लोग भी इसे यूज़ कर रहे हैं। और एक और ऑप्शन जो इसमें जिसने एसी को बूस्ट किया है वो EMI ऑप्शन अवेलेबल दिया हर कंपनी ने, तो इसकी वजह से इस बार एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। हमारे घर में भी 5-6 साल पहले फ़ैन भी नहीं होते थे पूरे कमरों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे यहाँ एसीज़ और फैंस की इतनी डिमांड। फैंस तो खैर है ही, अब दुकानों पे कभी भी फ़ैन नहीं होता था। जिस दुकान के पास वो स्टैंडिंग फ़ैन होता था उसको बड़ा वो एलीट क्लास समझा जाता था, लेकिन आज हर एक दुकान में देखिए एसी की नीड है। कस्टमर भी बोलता है तहशुनज़ एसी, आपके पास एसी नहीं है। कश्मीर में हीट वेव के चलते हुए एसी और कूलर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दुकानदारों की सुने तो उनका कहना है कि यूजुअली जितना स्टॉक उनके पास होता था वो स्टॉक कुछ महीने पहले ही ख़त्म हो गया और उन्होंने नया स्टॉक मंगाया है। मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका भी कहना यही है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी इस गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में यहाँ पर बारिश हो ताकि यहाँ के लोग जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं चैन की सांस लेने को मिले। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफील। और जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने कश्मीरी माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रहायशगाह की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई मीटिंग में PMDP 2015 के तहत माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए वादी में 6000 ट्रांजिट रहायशगाह की तामीर को नजरसानी शुदा मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का मकसद ट्रांजिट रहायश के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियात पैदा करना है, जिसके तवस्सुत से मुलाजमीन को क्वार्टर्स की जल्द अलॉटमेंट में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ये फैसला तामीर के लिए इजाफी फंड्स फराहम करके काम को जल्द मुकम्मल करने के काबिल बनाएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से श्रीनगर में आला तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता नौजवानों को मशरूम की काश्त के बारे में तरबियत फराहम कर रहा है। इस इक़दाम का मकसद उन नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। महकमा मशरूम कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि महकमा नई स्कीमों के हवाले से हर किस्म की मदद और मालूमात फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से नौजवानों को अपना मशरूम शुरू करने के लिए यानी मशरूम फार्म शुरू करने के लिए कई स्कीमें शुरू की गई हैं, यूनिट्स जो इनकी रोजी कमाने में मदद करेंगे। हुकूमत नौजवानों को सब्सिडी दे रही है, जो दिलचस्पी रखते हैं वो अपने मशरूम यूनिट शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा क्रॉपिंग रूम आप लगाइए और इंसान 2 या 3 बंदे इसमें आराम से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। अगर एक कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम होगा तो 3 बंदों के लिए आराम से इसमें रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आना चाहे उसके लिए सरकार ने 2 तरह के स्कीम्स रखे हैं। एक ये है कि कंट्रोल्ड कंडीशन वाली और दूसरा है ओपन कंडीशंस में। अगर ओपन कंडीशंस में कोई ग्रो करना चाहे तो उसमें हमारा एक शेड होता है 25 फीट बाई 18 फीट, तो 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है, उसमें 50% ऑफ कॉस्ट। और अगर वो कंट्रोल्ड कंडीशन वाला लगाना चाहे तो 20 लाख इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है, 40% सब्सिडी के हिसाब से 8 लाख रुपया उसको सब्सिडी मिलती है। जून को हमने पहले स्टार्ट किया, बीज इसमें डाल दिया और 13 जून के बाद कम से 1 महीना 8 दिन के बाद इसमें पिन्स आ गए, जिससे वाइट पिन्स आते हैं जिसको पिन हेड फॉर्मेशन कहते हैं, वो आ गए। तो अब 1 महीना 10 या 8 दिन के बाद इसमें फ्रूट आना शुरू हो गया। तो हमने इस वक्त तक नियर अबाउट 50-60 kg यहाँ से इसे उठाया है इन्हीं टाइम में। तो वहाँ पे ये एक ही मकसद है इसका कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ, हाईली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये मशरूम कल्टिवेशन भी आ रही है कि जो हम जॉब सीकर ना हो जाएं, जॉब प्रोवाइडर हो जाए। इसीलिए हमने जो गवर्नमेंट ने ये एक प्लान बनाया है HADP के अंडर, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स है। उसमें एक स्कीम, एक प्रोजेक्ट ये भी है अराउंड देयर मशरूम कल्टिवेशन।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।